21 से 25 जून तक के बीच का करंट अफेयर्स, डेली वीकली करंट अफेयर्स जो इस चैनल पर चलाए जा रहे हैं सीरीज़। तो 21 से 25 जून तक के बीच का करंट अफेयर्स हम इसमें बात करेंगे। 4 वीडियोस पहले आ चुके हैं जून करंट अफेयर्स 1 से 20 जून तक के बीच का। तो उन चारों वीडियोस को आप ज़रूर देखें। उन चारों वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एक प्लेलिस्ट है जून करंट अफेयर्स। तो 4 सेपरेट वीडियोज़ हैं, 1 से 5 जून, 6 से 10 जून, 11 से 15 जून, 16 से 20 जून। तो ये चारों वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। बहुत ही डिटेल्ड में MCQs वीडियोज़ हैं करंट अफेयर्स के, और आप बाकी के टॉपिक्स के भी वीडियोज़ ज़रूर देखें। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे 21 से 25 जून तक के बीच का करंट अफेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरू हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एज पर रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट 2023। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही इस बार 2023 में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट, 127 127। तो इंडिया का जो रैंक इस बार रहा है ग्लोबल जेंडर गैप में वो रहा 127। देखते हैं डिटेल्स इसके बारे में। तो भारत की रैंकिंग 127 रही कुल 146 देशों में, यानी कि जो सर ये हुआ इंडेक्स रिपोर्ट निकाला गया कुल 146 कंट्रीज़ का निकाला गया। तो भारत का जो स्कोर रहा ये 0.643 रहा आउट ऑफ 1। ठीक है, 1 बेस्ट है। तो इसमें इंडिया का जो स्कोर रहा वो रहा 0.643। किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स? तो ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और कितने पैरामीटर्स पे? अब देखिए, एक सवाल मैंने आपको कराया, अब क्वेश्चन के वेरिएशंस आपको एग्जाम में कैसे मिलेंगे। तो पहला सवाल ये रहेगा कि कितने पैरामीटर्स पे जेंडर गैप को निकाला जाता है। तो 4 पैरामीटर्स पे निकाला जाता है। वो 4 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? पहला इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा है एजुकेशन अटेनमेंट, तीसरा है हेल्थ एंड सर्वाइवल, और चौथा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। आपको पता होना चाहिए कि भारत सबसे अच्छा परफॉर्म किया है इस पैरामीटर पे, एजुकेशनल अटेनमेंट पे। अब हम बात करें जो सेकंड वेरिएशन क्या होगा एग्जाम में क्वेश्चंस का, वो रहेगा इंडेक्स हैज़ बीन टॉप्ड बाय आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और स्वीडन। टॉप 5 आपको याद रखने हैं। ठीक है, टॉप 5 कंट्रीज आपको याद रखना है। आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और स्वीडन टॉप 5 पे हैं। बॉटम 5 नेशंस कौन कौन से हैं? बॉटम 5 नेशंस है अफगानिस्तान 146 रैंक पे, चैड 145, अल्जीरिया 144, ईरान 143 एंड पाकिस्तान 142। ठीक है, तो 5 ये हो गए। अब देखिए एग्जाम में और टफ वेरिएशन क्या हो सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि एशिया में कौन कौन से कंट्रीज इंडिया से अच्छा परफॉर्म किए हैं। तो बात करें बांग्लादेश, तो इसका रैंकिंग है 59। भूटान इसकी रैंकिंग है 103। श्रीलंका का रैंकिंग है 115। नेपाल का है 116। मालदीव्स का है 124। तो ये भी वेरिएशन हो सकता है एग्जाम में। आपसे पूछा जाएगा कौन सा एशियन कंट्री इंडिया से जस्ट अहेड है ऊपर अच्छे रैंक, मतलब रैंकिंग में ग्लोबल जेंडर गैप में। तो उसका आंसर होगा मालदीव्स। ठीक है, तो मालदीव्स ने भारत से ऊपर परफॉर्म किया है। कितना रैंक है उसका? मालदीव्स का रैंक है 124। ये वेरिएशन हो सकता है। आपसे ये सवाल डायरेक्ट कम ही चांस है कि पूछा जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि एशिया में कौन सा देश भारत से अच्छे रैंकिंग पे है, कितने पैरामीटर्स पर निकाला जाता है ये इंडेक्स। ठीक है, कौन से देश टॉप 5 में है, वन ऑफ दिस ऑप्शंस आर नॉट, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये निकालता है इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंकिंग है 127। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर का जिनीवा में, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? बॉर्ज ब्रेंडी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। विच एयरलाइन ग्रुप वॉन एज बेस्ट एयरलाइन एट स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2023। तो स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2023 में किस एयरलाइन ग्रुप को अवार्ड मिला बेस्ट एयरलाइन अलायंस? अलायंस क्या होता है? एक संगठन, एक ग्रुप होता है एयरलाइंस कंपनीज का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टार अलायंस। स्टार अलायंस को अवार्ड दिया गया इन द स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2023। देखते हैं डिटेल क्या। स्टार अलायंस नेम्ड एज वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन अलायंस अवार्ड फॉर सिंगापुर एयरलाइंस। किस एयरलाइंस के लिए मिला स्टार अलायंस को? सिंगापुर एयरलाइंस के लिए मिला। कहाँ मिला? स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड, जो कि पेरिस एयर शो में हुआ। तो एक ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, लॉस एंजलिस एयरपोर्ट लॉन्च को बेस्ट अलायंस लॉन्च एयर अवार्ड दिया गया। बेस्ट अलायंस लॉन्च एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट का लॉन्च होता है वो। बात करें अब हम अलायंस ग्रुप की, तो 5 एयरलाइन, जो 5 एयरलाइन है, इन सभी ने मिलके US एयरलाइंस था, कनाडा एयरलाइंस था, तो 5 थे। इन सब ने मिलके 1997 में स्टार अलायंस को बनाया। और अभी वर्तमान में
कुल 26 एयरलाइन मेंबर एयरलाइंस हैं इसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्टार अलायंस एक समूह है। अलायंस मतलब क्या होता है? एक समूह ग्रुप होता है। तो एयरलाइंस का एक समूह ग्रुप है, तो उसमें अभी कुल वर्तमान में 26 मेंबर कंट्रीज़ के एयरलाइंस हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। और इसी स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड में विस्तारा को रैंक 16 पे मिला अवार्ड और इंडिगो को रैंक 43rd दिया गया। तो विस्तारा एयरलाइंस 16वें रैंक पे है और इंडिगो 43rd रैंक पे है। ठीक है, तो देखिए एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो अगर आप 50 क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये मान के चलिए उस 50 क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उससे और ज़्यादा क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो एक ही टॉपिक पे 4 अलग अलग क्वेश्चन स्लाइड बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो ये आप ध्यान रखिए जो मैं बता रहा हूँ। तीसरा सवाल है, विच वन ऑफ द डे गिवन बिलो डज नॉट ऑब्जर्व ऑन 21 जून। ये सवाल पूछ रहा है कि 21 जून को इनमें से कौन सा डे नहीं सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड म्यूज़िक डे ये तो होता है, इंटरनेशनल योगा डे ये भी होता है, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे ये भी होता है, ये नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। ये कब मनाया जाता है? 23 जून को। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। तो बाकी के सभी ऑप्शंस 21 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, म्यूजिक डे, योगा डे और हाइड्रोग्राफी डे। नेक्स्ट है, एज पर रैंडस्टैड इंडियाज एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च विच कंपनी इमर्ज्ड एज मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड। तो कौन सा मतलब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इमर्ज हुआ एज मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टाटा पावर। तो टाटा ग्रुप का जो कंपनी है टाटा पावर इज emerged as the most attractive employer brand, रैंडस्टैड इंडियाज एम्प्लॉयर रिसर्च। तो रिपोर्ट है REBR का रैंडस्टैड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च। इंडियाज मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड कौन कौन सा है टॉप पे? टाटा पावर नंबर 1 पे है, अमेजॉन इंडिया सेकंड पे है, टाटा स्टील थर्ड पे है, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज फोर्थ पे है, माइक्रोसॉफ्ट फिफ्थ पे है, सैमसंग सिक्स पे, सैमसंग इंडिया, इन्फोसिस सेवन्थ पे, टाटा मोटर्स 8 पे, IBM 9th पे है, रिलायंस इंडस्ट्री 10th पे है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 10 मैंने बता दिया, आपको टॉप 5 ही याद रखने हैं। और इसी वीक का एक दूसरा न्यूज़ है, मैंने इसको MCQ में नहीं डाला। बरगंडी प्राइवेट हुरून 500 इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी का ये रिपोर्ट है। इसमें टॉप पे रहा रिलायंस इंडस्ट्री, सेकेंड पे रहा TCS, थर्ड पे रहा HDFC, फोर्थ पे ICICI और फिफ्थ पे ITC। इन बरगंडी प्राइवेट हुरून 500 लिस्ट मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कैटेगरी रहा टाटा ग्रुप विद अ टोटल 15 कंपनीज। तो ग्रुप की बात हो, जो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल ग्रुप है वो है टाटा ग्रुप। इसके 15 कंपनीज इस लिस्ट में है। ये जो सेकंड वाला मैं बता रहा हूँ प्राइवेट हुरून 500। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड एज पर रैंडस्टैड टाटा पावर। और ये जो न्यूज़ मैंने आपको बताया इसमें रिलायंस इंडस्ट्री टॉप पे है और मोस्ट वैल्यूएबल ग्रुप है टाटा ग्रुप। IREDA यानी कि इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड मिनी रत्न पार्टिसिपेटेड इन इंटर सोलर यूरोप एग्जीबिशन इन विच कंट्री। ये पार्टिसिपेट किया इंटर सोलर यूरोप एग्जीबिशन किस देश में? ये हुआ म्यूनिच जर्मनी में। जर्मनी के म्यूनिच में हुआ ये इंटर सोलर यूरोप एग्जीबिशन। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी, अब पिछले ही एक वीडियो में बताया था कि कौन सा स्टेट बेस्ट परफॉर्मर रहा विंड एनर्जी में, तो वो था राजस्थान। अभी रिसेंट का ये न्यूज़ है, इससे पहले वाले वीडियो में वो क्वेश्चन था मोस्ट बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट फॉर द इंस्टॉलेशन अडॉप्शन ऑफ विंड एनर्जी, राजस्थान। तो इसका आंसर होगा जर्मनी। नेक्स्ट है, विच टू कंपनीज फीचर्ड इन टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज 2023 अंडर द पायोनियर कैटेगरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, मीशो एंड NPCI। मीशो जो ई-कॉमर्स कंपनी और NPCI जो कि फिनटेक कंपनी है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये दो कंपनी फीचर्ड हुए हैं टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज 2023। किस कैटेगरी में? पायोनियर कैटेगरी में। अब देखते हैं डिटेल्स। टाइम 100 मोस्ट 100 इन्फ्लुएंशियल कंपनीज लिस्ट इंक्लूडेड मीशो एंड मीशो को किस कैटेगरी में? इनोवेटिव रिटेलर, ये सब कैटेगरी है। और NPCI एज कनेक्टिंग कॉमर्स। 2023 का जो लिस्ट है ये 5 कैटेगरीज में है, लीडर्स, डिसरप्टर्स, इनोवेटर्स, टाइटन्स और पायोनियर्स। तो पायोनियर्स, अब इससे भी सवाल बन सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि भारत के दो कंपनी हैं, इन्हें टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज के किस कैटेगरी में रखा गया, तो आपको 5 ऑप्शन दे दिया जाएगा।
लीडर्स, डिसरप्टर्स, इनोवेटर्स, टाइटन्स एंड पायोनियर्स। इस तरीके से सवाल को और कॉम्प्लिकेटेड किया जाएगा। मीशो लॉन्च कब हुआ था? 2015 में। एनपीसीआई लॉन्च कब हुआ था? 2008 में। टॉप कंपनी लिस्ट में कौन कौन से हैं? स्किम्स है, स्पेसएक्स है, ओपन एआई है जो कि चैट जीपीटी बनाया, फार्मूला 1 है, एमएलबी है, डिज्नी है, माइक्रोसॉफ्ट है, सैमसंग है और एप्पल है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु ऑन द ओवरऑल लिस्ट इन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 48। 48वें रैंक पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु, द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में। ये 11वां संस्करण था, 11वां एडिशन था एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग का। टॉप 3 पे कौन रहा? शिंगो यूनिवर्सिटी जो कि चाइना में है, दूसरे पे पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चाइना में है, तीसरा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि कुल भारत से 75 यूनिवर्सिटीज़ को फीचर किया गया इस लिस्ट में, यानी कि 75 यूनिवर्सिटीज़ इस रैंकिंग में आए हैं। सर्वे नहीं, वो 75 यूनिवर्सिटीज़ फीचर हुए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज की रैंकिंग है 48। जेएसएस एकेडमी रिसर्च मैसूरू 68 रैंकिंग मिला। शूलिनी यूनिवर्सिटी जो कि भजोल ये है हिमाचल प्रदेश में है, 77 रैंकिंग पे। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्टयम केरल 95th रैंकिंग पे है। ट्रिपल आईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद 106 रैंक पे है। तो इतना आपको याद रखना है जो टॉप 5 हैं। लेकिन भारत से कुल 75 यूनिवर्सिटी इस रैंकिंग में फीचर हुए हैं। आपको 75 ना याद रखना, ना आपसे कभी 75 पूछा जाएगा। नंबर्स पूछा जा सकता है कि कितने यूनिवर्सिटी फीचर हुए हैं। इन ओवरऑल रैंकिंग्स मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ आर फ्रॉम जापान। मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ आर फ्रॉम जापान 117, चाइना 95, इंडिया से 75, ईरान से 65 और तुर्की से 61। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हु वॉन बाल साहित्य पुरस्कार अंडर हिंदी कैटेगरी इन साहित्य अकेडमी अवार्ड्स? साहित्य अकादमी पुरस्कार में बाल साहित्य पुरस्कार किसे मिला हिंदी कैटेगरी के लिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सूर्यनाथ सिंह। सूर्यनाथ सिंह को मिला कौतुक ऐप के लिए। कौतुक ऐप जो ये लिखे, साहित्य अकादमी 22 अवार्ड डिक्लेयर किया बाल साहित्य पुरस्कार के लिए। इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। और युवा पुरस्कार के लिए 20 अवार्ड डिक्लेयर किया गया जिसकी शुरुआत हुई थी 2011 में। अलग अलग कैटेगरी में स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, नोवेल्स, पोएट, मेमोयर्स, पोएट्री। सूर्यनाथ सिंह को मिला हिंदी शॉर्ट स्टोरीज के लिए फॉर कौतुक ऐप। अवार्ड दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। कौतुक ऐप इसके लिए मिला इनको। ये आप देख सकते हैं फिगर, फोटो। नेक्स्ट है, विच IIT रिसेंटली कंडक्टेड टेस्ट फ्लाइट फॉर क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट एंड आर्टिफिशियल रेन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, IIT कानपुर। और IIT कानपुर ने ही लास्ट ईयर नैनो यूरिया फर्टिलाइजर्स के लिए भी शोध किया था। तो IIT कानपुर ने टेस्ट कंडक्ट किया क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट और आर्टिफिशियल रेन के लिए। ऑप्शन सी आंसर है। नेक्स्ट है, विच कंपनी डिलीवर्ड फर्स्ट एर्मेडो ALSV यानी कि आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल टू इंडियन आर्मी? ये आप देख सकते हैं फोटो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप का महिंद्रा डिफेंस सिस्टम ने डिलीवर किया है इंडियन आर्मी को एर्मेडो ALSV। इसका फुल फॉर्म है आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल। ये आप देख सकते हैं। तो ये डिलीवर किया है इंडियन आर्मी को महिंद्रा डिफेंस सिस्टम ने। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बट इट डजंट मीन कि MCQ में इंक्लूड नहीं हुआ। पहला है, द 19th एडिशन एक्स खान क्वेस्ट जो कि मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है, कहाँ शुरू हुआ? ये मंगोलिया में हुआ। दूसरा है, विच स्टेट लॉन्च्ड पॉलिटेक्निक चलो अभियान? उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ ये टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। थर्ड है, विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री वॉन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड अंडर हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी? तो ये डॉक्यूमेंट्री है व्हेन क्लाइमेट चेंजेस टर्न्स वायलेंट। ये डॉक्यूमेंट्री से पुरस्कार दिया गया हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी में हेल्थ फिल्म अवार्ड्स में, जो कि WHO ने करवाया था। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी फॉर इन्वेस्टिगेशन? बेल्जियम के साथ इसने किया भारत ने ट्रीटी साइन। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन विल रन बिटवीन जिंद एंड सोनीपत।
दुनिया में पहला हाइड्रोजन ऑपरेटेड ट्रेन किसने चलाया था? जर्मनी ने। पिछले साल का ये न्यूज़ है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड पीस प्राइज फॉर जर्मन बुक ट्रेड? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी को मिला ये पुरस्कार। तो ये था 21 से 25 जून तक के बीच का करंट अफेयर्स, और आप बाकी के 4 वीडियोस को ज़रूर देखें। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।